Welcome to Mathematics Creator Students. Myself Vinayak sir and I am your maths mentor. Today we will start the second chapter of NCERT Mathematics class 12th, the inverse trigonometric functions. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बोर्ड्स में आपके कितने नंबर के आते हैं. ये बोर्ड्स में आपके मैक्सिमम 3 से 4 नंबर के आएंगे, बिकॉज रिलेशन एंड फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये दोनों मिला के आपके 8 मार्क्स के आएंगे. तो अगर बोर्ड पर्सपेक्टिव और अगर हम नंबर पे जाएं तो ये उतने नंबर ये नहीं करता, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. अगर इस चैप्टर का सारे आगे के चैप्टर्स में यूज़ देखें तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है. कंपटीशन में इससे बहुत पूछा जाता है. तो आप लोग ये चैप्टर ध्यान लगा के पढ़िएगा. और चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या पढ़ना है. तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला है टॉपिक इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ना है. और इन्वर्स में देखिए साइन, कोसाइन, टैंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, को टैंजेंट का इन्वर्स. फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स, ये सब का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ना है. और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज़, सारे इन्वर्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ और उसका डोमेन एंड रेंज. ये है आउटलुक जो चैप्टर्स में हम लोग को रीड करना है. तो लेट स्टार्ट कि इसमें क्या है चैप्टर में. बिफोर स्टार्टिंग लेट अस रिवाइज क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे, उसके डोमेन और रेंजेस देखेंगे. y इक्वल्स टू साइन एक्स. साइन एक्स का देख के डोमेन मेरा रियल नंबर हो जाएगा और रेंज -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट में. तो ये हो गया साइन एक्स का डोमेन रेंज. कॉस एक्स का देखिए, कॉस एक्स का डोमेन वही सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और रेंज -1 to 1. y इक्वल्स टू टैन एक्स का देखिए, टैन एक्स को हम साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं. तो कॉस एक्स जहाँ जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ पे मेरा फंक्शन नहीं डिफाइन करेगा. तो हम क्या कर रहे हैं, आर में से कहाँ कहाँ ज़ीरो होगा, 90 पे और ऐसे ही जनरल वैल्यूज़ पे होगा, ऑड मल्टीपल्स पे. तो ये क्या हो जाएगा, आर में से हम ऑड मल्टीपल्स π/2 के माइनस कर देते हैं. तो 2n + 1 π/2 अगर हम रियल नंबर्स में से माइनस कर दें तो वो सारे वैल्यूज़ पे tan x मेरा डिफाइन होगा. ये उसका डोमेन हो गया. और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स और रेंज मेरा ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा. फिर y इक्वल्स टू कॉट एक्स. कॉट एक्स को कॉस एक्स बाई साइन एक्स बोलते हैं. इसका डोमेन देख लो, वो जहाँ जहाँ मेरा साइन एक्स ज़ीरो होगा वहाँ वहाँ मेरा फंक्शन नहीं डिफाइन होगा. तो इसीलिए डोमेन में से ऑल रियल नंबर्स में से n पाई माइनस कर देते हैं, बिकॉज n पाई पे मेरे साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरोज होते हैं. यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है और इसका रेंज क्या हो गया, r हो गया. अब चलते हैं नेक्स्ट अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे. तो y इक्वल्स टू सेक एक्स. सेक एक्स का डोमेन देख लो, सेक एक्स 1/cos x. cos x फिर वही होगा जहाँ मेरा cos x नहीं डिफाइन है, वहाँ पे फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं होगा. तो ऑल रियल नंबर्स में से वही 2n + 1 π/2 माइनस कर दें. n बिलोंग्स टू इंटीजर्स और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज r माइनस ओपन इंटरवल में -1 to 1 माइनस कर दें. फिर नेक्स्ट देखो y इक्वल्स टू कोसेक एक्स. कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin x भी लिख सकते हैं. इसका डोमेन जहाँ sin x ज़ीरो, यहाँ फंक्शन नहीं डिफाइन, तो r - n पाई और रेंज r माइनस ये इंटरवल माइनस कर दें -1 to 1. अभी इसका सारा ग्राफ और फिर इन्वर्स ऑफ अ ग्राफ पूरा हम लोग अच्छे से देखेंगे. ये बस रिवीजन था हल्का सा. क्लास 11th में हम लोग इसके डोमेन और रेंज के बारे में क्या पढ़े हैं. तो
फर्स्ट ऑफ ऑल सी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। देख, इसमें 3 वर्ड से जुड़ा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन हम लोग क्लास 11th में फंक्शन के क्या डेफिनेशन पढ़े, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है तो क्या है, फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर शुड नॉट बी टू इमेज इन द कोडोमेन। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का डोमेन में डिस्टिंक्ट इमेजेस हो जाएंगे और सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन इमेज। अगर 2 इमेज होंगे तो उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे ये चीज़ नहीं हो सकता, एक कोडोमेन में कोई एक है एलिमेंट है, उसका 2 इमेज पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। ये हम लोग क्लास 11th में फंक्शन का डेफिनेशन पढ़े थे। तो फिर फंक्शन हम लोग किसको बोल रहे थे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। तो ये क्या हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि सारे फंक्शन पे क्या है, जैसे साइन एक्स का ले ले, अब जैसे साइन 60 पे सिर्फ एक ही वैल्यू है, क्या है, √3/2। तो साइन 60 पे ऐसा तो है नहीं 2 वैल्यू है, एक वैल्यू है, तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को क्या मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन। तो इसको हम क्या कहती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फंक्शन क्यों है बता चुके हैं। अब फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले देखो, इन्वर्स फंक्शंस जो हम लोग रिसेंटली पढ़े ये है क्या, उस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल बोलते हैं या इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव है तो वो उसका फिर इन्वर्स पॉसिबल होगा, मतलब फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल। और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। बाइजेक्टिव मीन्स 1 भी रहे फंक्शन और ऑन टू पे रहे, ये दोनों चीज़ जब तक रहेंगे तभी हम बोल पाएंगे ये फंक्शन मेरा इन्वर्टिबल है, मतलब तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम रिलेशन फंक्शन में पिछले चैप्टर में इन्वर्स निकालना सीखे थे। इन्वर्स कब निकाल लेते, जब फंक्शन मेरा 1 और बाइजेक्ट ऑन टू बोथ था, मतलब फंक्शन मेरा क्या था, बाइजेक्टिव था। तो अब देखते हैं कि क्या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, मतलब इन्वर्स सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं साइन एक्स। साइन एक्स का देखो, साइन एक्स का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स और रेंज हो गया -1 to 1। इसका थोड़ा फिगर देखते हैं हम लोग। ग्राफ देखो इसका, इसका ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ होता है, ठीक है, -1 to 1 है। और एक्स एक्सिस पे मेरा डोमेन देखते हैं और वाई एक्सिस पे रेंज देखते हैं। तो रेंज देख लो -1 to 1 है और डोमेन देख लो ऑल रियल नंबर्स। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम डोमेन देखेंगे। तो अब चेक किया जाए कि फंक्शन मेरा 1 है कि नहीं है, ठीक है। अब 1 चेक करने के लिए मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेज होगा। नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम इमेज। तो अब π/2 पे चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू है, साइन की 1 वैल्यू है, ठीक है। और देख लो किसी 1 और किसी का है, देखो यहाँ पे 5/2 पे भी 1 है, 5/2 पे भी 1 वैल्यू है। ऐसे ही इधर अगर हम लेफ्ट साइड चले तो देख लो -3/2 पे भी मेरा 1 वैल्यू है। मीन्स अगर हम देखें π/2 पे भी कितनी वैल्यू है, 1, साइन लगा दे और फिर साइन 5π/2 पे भी हम देखें वैल्यू 1 आ रहा है। अगर लेफ्ट साइड देखें तो 5 साइन 3π/2 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है।
तो ये क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया ना, कई सारी एलिमेंट का डोमेन में सिर्फ एक इमेज है। तो ये क्या है, ये मैनी वन फंक्शन है। वन वन बताए थे कि कुछ इस टाइप का रहेगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेजेस रहेंगे। तो ये मैनी वन फंक्शन है, मतलब वन वन नहीं है, तो हम इसको बाइजेक्टिव प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। तो साइन एक्स को अब हम कैसे बोलेंगे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है, क्योंकि अभी हम प्राइमरी चीज़ तो देके कह रहे हैं कि ये मेरा वन वन फंक्शन नहीं है, तो प्राइम बाइजेक्टिव नहीं है, और जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तो मेरा उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम डोमेन को अगर हम अपने रिस्ट्रिक्ट कर दें तो मेरा फंक्शन वन वन में कन्वर्ट हो सकता है। देखो फंक्शन ऑन टू तो है, -1 से 1 पे सारे पे वैल्यूज़ है, ठीक है, सारे पॉइंट्स पे देख लो वैल्यूज़ आ रही है, तो ऑन टू तो है, हमको वन वन चेक करना। तो अब हम डोमेन को अपने रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अब देखो डोमेन को कैसे रेस्ट्रिक्ट करें। अगर हम देख लो -π/2 से बस हम इतना ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस पे देखो सारे डोमेन के एलिमेंट्स पे क्या है, सिर्फ एक इमेज आ रहा है। देख लो यहाँ से डोमेन का ये जो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जब हम अपने डोमेन को -π/2 से π/2 के बीच में, तो सारे पे डिस्टिंक्ट इमेज आ रहा है, कोई भी दो पॉइंट पे सेम इमेज नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, मेरा फंक्शन क्या है, मेरा वन वन है। ऑन टू तो हम बता ही चुके हैं। तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स एक्स निकाल सकते हैं, कब, जब हम डोमेन को अपने रेस्ट्रिक्ट कर दें। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ मेरे ग्राफ में हम यहीं पे साइन इनवर्स एक्स निकाल सकते हैं, मतलब सिर्फ इस इंटरवल में निकाल सकते हैं कि और कोई इंटरवल है। अब देखो एक इंटरवल ये हो गया, ठीक है, फिर एक देखो π/2 से 3π/2, ठीक है, यहाँ पे भी अगर इसको हम देख लें तो यहाँ पे भी देखो सारे डोमेन पे अलग अलग वैल्यूज़ हैं एलिमेंट्स का, मतलब इमेज अलग अलग बन रहा है। तो यहाँ पे इंटरवल पे π/2 और 3π/2 के बीच में भी हम इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। ऐसे ही 3π/2 से 5π/2 यहाँ पे भी इन्वर्स पॉसिबल है। तो ऐसे मल्टीपल इनफाइनाइट पॉइंट्स इंटरवल हो जाएंगे जिस पे इन्वर्स पॉसिबल है। तो हम बस जो चेक करेंगे वो हम चेक करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू का, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन के केस में फर्स्ट वाला हम लोग लेते हैं। मतलब जब भी अब हम साइन इनवर्स एक्स का बात करेंगे जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो हम हमेशा -π/2 से π/2, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना किसी का, कि ऐसे है तो बहुत जनरल फॉर्म, लेकिन अगर हम उसको कंसिडर करना चाहें तो हम किसको लेंगे, तो एक स्टैंडर्ड हो गया है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम -π/2 से π/2 जो अब मेरा डोमेन रहेगा तो उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे, और उसी पे इन्वर्स हम कंसिडर करेंगे कि ये साइन एक्स का साइन इन्वर्स एक्स इस रेंज में पॉसिबल है। तो अब हम लोग चलते हैं, ये हम एक एग्जाम्पल लेके तुम लोग को बता रहे थे कि इन्वर्स कभी भी किस फंक्शन का कैसे देखा जाता है, ठीक है। फंक्शन को हमको बाइजेक्टिव प्रूफ करना होता है, और बाइजेक्टिव जब प्रूफ कर देंगे तभी हम इन्वर्स फंक्शन का निकाल सकते हैं। तो ये हम साइन एक्स से एक एग्जाम्पल दे रहे थे। अब हम लोग चलते हैं साइन एक्स के ग्राफ पे, फिर उससे हम लोग साइन इन्वर्स एक्स निकालेंगे, साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ चेक करेंगे, और फिर साइन एक्स का डोमेन रेंज तो देख चुके हैं, फिर साइन इन्वर्स एक्स का भी डोमेन रेंज देखेंगे। नेक्स्ट देखो y इक्वल्स टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, -π/2 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर π/2 से
मीन्स अगर इसका डोमेन देखा जाए तो -π/2 से π/2 के बीच में ही फंक्शन क्या है, डिफाइन है मेरा। लेकिन फंक्शन किस पे देखो डिफाइन नहीं है, ज़ीरो पे डिफाइन नहीं है। तो अगर हम इसका डोमेन लिखेंगे तो -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में, और इसमें से अगर हम ज़ीरो माइनस कर दें तो ये पूरा डोमेन हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस ही डोमेन हम लेते हैं। अब रेंज में देखो, रेंज पे देखो पूरे रियल नंबर्स, तो ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, इधर भी ऊपर भी इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। मतलब अगर हम रियल नंबर में से बस कहाँ से डिफाइन नहीं है, देखो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक नहीं है, -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं है, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं। तो रियल नंबर में से -1 से 1 के बीच का ओपन इंटरवल, ठीक है, जस्ट 1 को टच नहीं कर रहा, तो माइनस कर दे, ये रेंज हो जाएगा। ऐसे ही इसका देखो इन्वर्स एक्स का ग्राफ, जो एक्स एक्सिस था वो वाई एक्सिस हो गया, जो वाई एक्सिस था एक्स एक्सिस हो गया। तो ऐसे ही डोमेन देख लो, डोमेन मेरा देखो क्या है, सिर्फ सारे रियल नंबर में से क्या माइनस कर दे, -1 और 1 के बीच में देख लो ग्राफ नहीं है मेरा, ये हो गया। रेंज में देख लो, रेंज पे हम वाई एक्सिस देखते हैं, वाई एक्सिस पे सिर्फ ज़ीरो पे डिफाइन नहीं है, और मेरा फंक्शन -π/2 से π/2 पे डिफाइन है। तो -π/2 से π/2, और इसमें से अगर हम ज़ीरो माइनस कर दें तो पूरे पे मेरा फंक्शन डिफाइन है। ये हो गया मेरा रेंज, किस पे, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, और लेट्स सी y इक्वल्स टू sec x। sec x का देखो ग्राफ ऐसे जाएगा, और अब इसका डोमेन और रेंज देख ले। देखो डोमेन 0 से पाई के बीच में है प्रिंसिपल वैल्यू, और ये क्लोज इंटरवल में, लेकिन हमको दिख रहा है ये क्या है, 90 पे डिफाइन नहीं है, तो 90 माइनस कर दे। रेंज देख लो, रेंज मेरा ऑल रियल नंबर्स है, बस इसके बीच में -1 से 1 के बीच में, तो ऑल रियल नंबर्स -1 से 1 को माइनस कर दे। अब नेक्स्ट इनवर्स एक्स का देख लो, एक्स एक्सिस इसका वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया, तो इसका डोमेन देख लो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑल रियल नंबर्स -1 to 1 अगर माइनस करते तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, और रेंज हो जाएगा 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, और π/2 क्या करते हैं इसमें से माइनस कर दें, ये इसका रेंज हो जाएगा y इक्वल्स टू sec x। अब लास्ट टू फंक्शन बच गए हैं, कौन कौन से, tan x और cot x। तो tan x का देख लो ग्राफ, tan x का ग्राफ ऐसे आएगा, ये बेटा ये टच नहीं होता, ये दोनों लाइन से ये tan 90 पे -90 पे डिफाइन नहीं है, ये प्रिंसिपल वैल्यू पे ले रहे हैं हम। तो इसका डोमेन देख लो, डोमेन मेरा क्या है इसका, -π/2 से π/2, और ये दोनों ओपन इंटरवल में होगा क्योंकि दोनों पे क्या है, डिफाइन नहीं है। रेंज देख लो, रेंज ऑल रियल नंबर सारे पे डिफाइन है। अब tan इनवर्स एक्स का देख लो, एक्स एक्सिस इसका वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस इसका एक्स एक्सिस हो गया, तो डोमेन देख लो, डोमेन तो सारे पे डिफाइन लग रहा है, तो डोमेन आर हो गया, रेंज -π/2 से π/2, -π/2 और π/2 पे डिफाइन नहीं है, तो ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 to π/2, ये हो गया मेरा tan x का डोमेन और tan इनवर्स x का डोमेन और रेंज।
हम नेक्स्ट चलते हैं लास्ट कॉट एक्स पे। कॉट एक्स का देख लो प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन। तो प्रिंसिपल वैल्यू पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो से पाई के बीच में है और ज़ीरो और पाई पे डिफाइन नहीं है, तो ज़ीरो और पाई मेरा ओपन ब्रैकेट में हो गया। ऐसे ही रेंज चलते हैं, रेंज मेरा क्या है, वाई एक्सेस लिया जाएगा, तो रेंज मेरा क्या है, सारे पे डिफाइन है। ऐसे ही इसका कॉट इनवर्स एक्स का देख लिया जाए, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, तो कॉट इनवर्स एक्स पॉसिबल है। प्रिंसिपल वैल्यू पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो डोमेन हम मेरा एक्स एक्सेस सारे पे डिफाइन है, और रेंज वाई एक्सिस पे देख रहे हैं क्या है, ज़ीरो से पाई पे डिफाइन है, ना ज़ीरो पे है ना पाई पे, ज़ीरो और पाई। ये हो गया मेरा कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन एंड रेंज। अब जो कुछ रिवाइज कर लेते हैं, जो इनवर्स एक्स का जो डोमेन और रेंज पढ़े उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे हम बात कर रहे हैं, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का डोमेन कितना हो जाएगा, -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट में, और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2, ये क्लोज इंटरवल में हो जाएगा। कॉस इनवर्स x का डोमेन सेम रहेगा, -1 to 1, और रेंज चेंज हो जाएगा 0 to π क्लोज इंटरवल में। y इक्वल्स टू टैन इनवर्स x का देखो क्या हो जाएगा, डोमेन पूरा ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में, ओपन इंटरवल। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का देख लो, डोमेन टैन इनवर्स x का जो है वो सेम रहेगा, और मेरा रेंज 0 से पाई हो जाएगा ओपन इंटरवल में। सेक इनवर्स एक्स का देखो, रियल नंबर में से -1 से 1 का इंटरवल माइनस कर दे, और इसका रेंज देखो -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल से क्या करते हैं, 0 माइनस कर दे। ये है बेटा कोसेक इनवर्स एक्स का। और अब हम लास्ट में चलेंगे सेक इनवर्स एक्स पे। सेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स का हो गया, अब हम लोग सेक इनवर्स एक्स पे चलेंगे। तो सेक इनवर्स एक्स का मेरा डोमेन सेम है, रेंज में बस डिफरेंस है 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट में, और इसमें π/2 माइनस कर रहे हैं। तो हम लोग देखो चेक कर लो, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन इक्वल है, टैन इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन इक्वल, और कोसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स का डोमेन इक्वल है। रेंज में देख लो, साइन इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स का एक का क्लोज इंटरवल है, एक का ओपन इंटरवल है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का, एक कॉस इनवर्स एक्स का क्लोज इंटरवल और कॉट इनवर्स एक्स का ओपन इंटरवल। और कोसेक इनवर्स एक्स का देख लो, -π/2 से π/2, और ये माइनस कर रहे हैं इसमें 0 से पाई -π/2 डिफरेंट कर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये मगअप कर लो, समझ के सारा कुछ हमने ग्राफ से समझाया है, इसे समझ के इसका मगअप कर लो, और इसी से क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज है, ये इसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। लेट्स सी वन ऑफ द क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में लिखना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
साइन इनवर्स हाफ का। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको लेट कर ले हम लोग y, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, साइन y इक्वल्स टू हाफ। और अब हम लोग साइन इनवर्स x का रेंज देख लें कि वो कहाँ से कहाँ तक है। तो -π/2 से π/2 हम लोग रेंज देखें, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज है। तो किसकी वैल्यू हाफ होगी, साइन 30। साइन 30 कितना होगा, π/6। π/6 इक्वल्स टू हाफ। वैल्यूज क्या हो जाएगी इसकी, तो π/6 और π/6 क्या हो रहा है मेरा, बिलोंग्स टू इंटरवल। ये चेक करना होगा तुम लोग को कि इस इंटरवल में ये लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। π/6 लाई कर रहा है तो मतलब इसमें बिलोंग्स टू कर रहा है π/6। लेट अस टेक वन द एग्जांपल, साइन इनवर्स -√3/2। तो इसको सबसे पहले लेट कर लो y के इक्वल, क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल्स टू -√3/2। √3/2 कितना हो जाएगा, साइन 60 होता है, साइन π/3 और माइनस साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो साइन y की वैल्यू साइन -π/3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/3। अब π/3 का इसका चेक कर लेना, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग डोमेन वही था, तो सारे क्वेश्चन में इसके डोमेन से चेक कर लेना, सॉरी रेंज से, ये रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो -π/3 इन दोनों के बीच में बिलोंग्स टू है, तो देयरफॉर -π/3 is the correct answer. Let us take another example. Cot inverse minus of √3। तो सबसे पहले इसको लेट कर ली इक्वल्स टू y और कॉट इनवर्स x का रेंज लिख लो। रेंज क्या है बेटा इसका, 0 से पाई, लिख लो। इसका रेंज क्या है, 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट में। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉट y इक्वल्स टू माइनस ऑफ √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट π/6, कॉट 30 की वैल्यू होती है, और माइनस कॉट π/6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/6, क्योंकि कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, कॉट 5π/6। अब 5π/6 चेक कर लो 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, मतलब 0 से 180 के बीच में है कि नहीं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको चेंज कर लो, 6 30 150, तो 0 से 180 के बीच में है, ये रफ वर्क में करना बेटा। तो 5/6 यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। तो दैट्स ऑल फॉर एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो कंसेप्ट आप फिर से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, एंड इफ़ you like my video, then please subscribe and share.
and press the bell icon for getting more videos.